वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए सीखते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, हम संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? देखिए, ये हो गया H2 हाइड्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन। जब इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NH3, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे? अमोनिया। ठीक है, दो एलिमेंट मिलकर और एक कंपाउंड यानी कि यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल गया, अमोनिया बन गया। क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। जब ये दो एलिमेंट है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, जब ये दोनों मिल गए तो क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दो चीजें मिलकर और एक कंपाउंड का निर्माण कर देना ही क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी कि एक कंपाउंड मिलकर दो या दो से अधिक सिंपलेस्ट सब्सटेंस में टूट जाना, बिखर जाना, अलग अलग हो जाना, उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे कि CaCO3, क्या पढ़ेंगे इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने रिएक्शन किया तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम लाइम बोलते हैं। ठीक है, यह सॉलिड के फॉर्म में होता है, याद रखिएगा, सॉलिड के फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? एक कंपाउंड हो गया। कंपाउंड तो ये भी है और ये भी है, तो एक कंपाउंड मिलकर, ठीक है, एक कंपाउंड जब रिएक्शन किया तो दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में टूट जाना, बिखर जाना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट। इसको पढ़ेंगे कार्बोनेट, CO3 लग गया ना, कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, जब इसको मैंने रिएक्शन किया तो ये टूट गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये अलग अलग हो गया, तो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण कर देना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक कंपाउंड दो या दो से अलग पार्ट में टूट जाना, बिखर जाना, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में हो जाना, उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। यह बहुत आसान है। देखिए, पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाया। ठीक है, जिंक और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया? जिंक क्लोराइड और फिर हाइड्रोजन बना दिया। ये सिंपल सा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने के लिए तीन चीजें हैं ना, पोटेशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो समझिए, तीन जब हैं तो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, जिसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 तीन एलिमेंट है। ठीक है, और तीनों मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो जब तीन रहेंगे तो आपको समझ जाना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, और जब चार रहेंगे तो समझिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। सिंपल सा ये बात है। ठीक है, अब देख लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 4 जब रहेंगे तो समझ जाइएगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। देखिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 हो गए। जब ये मिलकर, जब 4 मिल गए तो आंख बंद करके आप लिख दीजिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब 3 दिखाई देंगे लेफ्ट के साइड, अगर 3 दिखाई देंगे एलिमेंट तो समझिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और 4 दिखाई देंगे तो समझिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारे स्टमक में होते हैं, पेट में होते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं फूड को पचाने के लिए। तो हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाया। ठीक है, तो 4 हैं, समझिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बस ये इसको आपको समझना है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड बना। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 मिल गए ना। 4 मिल गए अगर एलिमेंट लेफ्ट साइड की तरफ तो समझिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, और 3 मिले तो समझिएगा कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इसके जो वीडियो आएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, यानी कि अपचयन और उपचयन किसको कहते हैं,
अच्छे तरीके से 2-3 एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसके आने वाले वीडियो जो होंगे वह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर होगा।